जीवन में चिंताएं, बेचैनी और तनाव तब जन्म लेते हैं जब हम दूसरों के बारे में अधिक सोचने लगते हैं बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करने के। आंसू बहाने से बेहतर है कि हम धैर्य बनाए रखें। लोगों का कहना है कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन अक्सर जिसे अपना समझकर दर्द बताते हैं वही इसका आनंद लेने लगता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं हर किसी को अच्छा मान लेता हूँ। यह दुनिया केवल उन्हीं की कदर करती है जिनके पास पैसा होता है। भावनाएं यहाँ कोई मायने नहीं रखती। यदि आप अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आने वाले अवसरों से भी आपको संतोष नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी का महत्व देंगे तो वे आपको अपनी जिंदगी में महत्वहीन बना देंगे। आत्मसम्मान के साथ समझौता करने से लोग आपको और अधिक दबाने की कोशिश करेंगे। बुरे समय का मतलब है सीखने का समय। यह हमें मजबूत बनाता है, हारने नहीं देता। वह हमें याद करते हैं जब उनके पास समय होता है, लेकिन हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। मेरे दिल को सबसे ज्यादा चोट मेरी उम्मीदों ने पहुंचाई, न कि किसी इंसान ने। प्यार केवल वादों से नहीं बल्कि एहसासों से बना रहता है। खुश दिखने की कोशिश में इंसान भीतर से और टूट जाता है। अब समय आ गया है कि एक ऐसा धर्म बनाया जाए जो इंसान को इंसान बनाना सिखाए। जीवन की विडंबना यही है कि सबसे पहले लोग अपना लाभ देखते हैं। पुराने रिश्ते नए संबंधों में खो जाते हैं। कुछ लोग इतने विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि आप उनकी बातों को सच मान लेते हैं। लोगों को आपकी अहमियत का एहसास तब होता है जब आप उनसे दूर जा चुके होते हैं। भरोसा पाने में सालों लगते हैं, लेकिन इसे तोड़ने के लिए एक पल काफी होता है। हर चीज समय के साथ बदलती है। किसी का दिल बदलता है तो किसी के हालात। लोग अचानक से मिल जाते हैं, लेकिन अलग हमेशा अपनी मर्जी से होते हैं। भूलना सीखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि यह दुनिया आपके साथ भी यही करेगी। समय गुजरने के साथ दर्द कम हो जाता है, या फिर इंसान दर्द से ही खत्म हो जाता है। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। किसी की आदत बनना प्यार करने से भी खतरनाक होता है। इंसान को हमेशा वह चीज चाहिए होती है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। मतलबी रिश्ते जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। अहंकार और घमंड की वजह से रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब खुद को अकेला महसूस करता है। कमजोर लोग वहां रो देते हैं जहां उन्हें गुस्सा दिखाना चाहिए। कभी कभी बहुत कुछ बोलने को होता है, लेकिन दिल की बात दिल में ही रह जाती है। मैंने जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी मिला नहीं। मेरी कमी किसी ने महसूस की हो ऐसा लगता नहीं। किसी के लिए कितने भी सच्चे रहो, लेकिन जो बदलने वाला है वह बदल ही जाएगा। जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं अक्सर अंत में खुद टूट जाते हैं। रिश्तों की सुंदरता कपड़ों की तरह नहीं है जो मैचिंग बिठाने से मिल जाए। रिश्तों की सुंदरता आपसी समझ और हालातों से मेल बिठाने में है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच कहना। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें, न कि दूसरों के हिसाब से। अपनी ही जिंदगी होती है, लेकिन इसे दूसरों के हिसाब से जीना पड़ता है। मनुष्य की पहचान उसके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक खूबियों से होती है। जो बीत गया है वह सिर्फ यादों में रह जाता है। अगर आप लोगों से ज्यादा उम्मीद करेंगे तो खुद ही निराश होंगे।
रिश्ते विश्वास से बनते हैं और धोखे से टूट जाते हैं। मुश्किल समय में मदद का दिखावा करने वाले अक्सर आपकी स्थिति से खुश होते हैं। भरोसा सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी है अक्सर वही लोग होते हैं जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। आपका शक मजबूत रिश्तों में भी दीवारें खड़ी कर सकता है। खामोश रहकर देखिए कि कौन आपकी परवाह करता है। दर्द सहना भी एक कला है जो वक्त के साथ सीखना पड़ता है। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। जानवर मार खाने के बाद भी वफादार रहते हैं और इंसान प्यार मिलने के बाद भी बेवफाई करता है। जो लोग आपकी नजदीकियों की कदर नहीं करते उनसे दूर रहना ही बेहतर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, लेकिन जो लोग बदलने वाले हैं वे बदल ही जाएंगे। मोहब्बत टूटकर चाहने वालों को अक्सर तोड़ देती है। झूठे लोग तारीफ करते हैं और सच्चे लोग आलोचना। इस जीवन में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पुरानी बातों को भूलना सीखें। जो लोग आपकी बातों को कड़वा मानते हैं वे अक्सर आपसे नफरत करने लगते हैं। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। जहां आत्मसम्मान पर आंच आए वहां हर रिश्ता खत्म करना सही है। सुबह की नींद और लंबे बहाने इंसान के इरादों को कमजोर बनाते हैं। जिनके पास जिम्मेदारी होती है उनके पास नाराज होने का समय नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि भरोसा एक कीमती चीज है। इसे बनाने में समय लगता है लेकिन इसे तोड़ने में पल भर नहीं लगता। रिश्तों की बुनियाद अक्सर भावनाओं पर टिकी होती है, लेकिन जब भावनाओं को समझने वाला कोई न हो तो ये रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह हर किसी से वैसा ही व्यवहार उम्मीद करता है जैसा वह खुद दूसरों के साथ करता है। जबकि सच यह है कि दुनिया में हर इंसान की सोच, आदतें और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं वे आपको कमजोर समझने की भूल करते हैं। लेकिन जब आप अपनी हदें तय कर लेते हैं तो वही लोग आपकी ताकत पहचानने लगते हैं। जीवन में सफलता और असफलता का चक्र चलता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग असफलताओं से सीखते हैं जबकि असफल लोग इसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वह खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। उस समय इंसान को दूसरों पर निर्भर होने की बजाय खुद के साथ खड़ा रहना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि जिंदगी का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो रास्ते की मुश्किलों से डरना छोड़ दें। सफलता उन्हें ही मिलती है जो गिरने के बाद भी दोबारा उठने का हौसला रखते हैं। जीवन में कुछ लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई मतलब होता है। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे बिना कुछ कहे चले जाते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा समझदारी के साथ रिश्तों का चुनाव करना चाहिए। जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते उनके लिए खुद को तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं है। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे की खुशी और दुख को समझते हैं। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को दबाकर चलना पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखना ही असली जीत है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता से जलता है तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं।
हमेशा याद रखें कि जिंदगी में खुश रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर में खुद को भूल जाना सही नहीं है। अपने जीवन को संतुलित रखना और सही प्राथमिकताएं तय करना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग दूसरों की आलोचना करके खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि किसी को नीचा दिखाने से आप खुद ऊंचे नहीं हो सकते। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना करना सीखें। आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। जो इंसान अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वह हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है। जो लोग हर हाल में खुश रहना जानते हैं उन्हें जीवन की कठिनाइयां भी कमजोर नहीं कर सकती। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी खुशियां ही हमें बड़ी संतुष्टि देती हैं, जैसे किसी अपने का मुस्कुराना, किसी की मदद करना या किसी को खुश देखना। ऐसे छोटे छोटे पल ही असल में जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सच्ची सफलता वही है जिसमें आप खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकें। इंसान को हमेशा अपना दिल और दिमाग खुला रखना चाहिए ताकि वह नई चीजें सीख सके। जिंदगी में अगर कोई रिश्ता आपकी खुशी और शांति को छीन लेता है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। किसी भी कीमत पर अपनी खुशी से समझौता मत कीजिए। जब आप खुद खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे सही और गलत का चुनाव करना होता है। उस समय जो लोग सही निर्णय लेते हैं वे आगे चलकर सफल होते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के दबाव में आकर फैसले लेते हैं वे अक्सर पछताते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन समस्याओं का समाधान खोजने में लग जाते हैं, जबकि कुछ लोग शिकायतें करते रहते हैं। जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम उठाकर शुरुआत करें। हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग मेहनत करने से डरते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इंसान को हमेशा अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतनी ही जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में लें। जो बीत गया उसे भूल जाएं और आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने अतीत से सीखें, लेकिन उसमें उलझकर न रहें। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका समय है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं वे कभी सफलता नहीं पा सकते। समय का सही उपयोग ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि जिंदगी हमें जो कुछ भी देती है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। अगर आपको लगे कि कोई रास्ता कठिन है तो याद रखें कि कठिन रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। जीवन एक यात्रा है और हर दिन इस यात्रा का एक नया अध्याय है। इसे पूरी शिद्दत से जिएं। जीवन की इस यात्रा में हर पल कुछ नया सीखने और समझने का अवसर लेकर आता है।
यह हमें सिखाता है कि हार और जीत दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह रात के बाद दिन का आना निश्चित है, उसी तरह हर कठिनाई के बाद एक सुखद अनुभव हमारी प्रतीक्षा करता है। जो लोग इन क्षणों को समझते हैं और उनके महत्व को पहचानते हैं, वे जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं। हम अक्सर अपने अतीत में खो जाते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ वर्तमान ही है। वर्तमान को जीने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं। इसका अर्थ है कि आप हर क्षण को उसकी पूरी गहराई और सार्थकता के साथ अनुभव करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी ऊर्जा और उत्साह अपने आप बढ़ जाते हैं। जो लोग अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हैं, वे हमेशा खुश रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती। इसका अर्थ है कि वे हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि जीवन केवल सुखों से भरा होना चाहिए, वे अक्सर निराशा का शिकार हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुख और कठिनाइयां भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जीवन के हर पल में कुछ सीखने और समझने का मौका होता है। हमें बस यह पहचानने की जरूरत है कि हमें कब और कैसे आगे बढ़ना है। जो लोग अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, वे हमेशा अपने सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को वास्तविक और व्यावहारिक रखें। असंभव की चाह रखने वाले लोग अक्सर अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए सही योजना और मेहनत का होना आवश्यक है। कभी कभी जीवन में हम दूसरों के प्रति इतनी उम्मीदें रख लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें गहरा दुख होता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। दूसरों से अपेक्षाएं कम रखें और खुद पर भरोसा बढ़ाएं। यह आदत आपको आत्मनिर्भर बनाएगी और दूसरों से मिलने वाले कष्टों से बचाएगी। जो लोग दूसरों की आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, वे अक्सर आत्मसंवेदनशीलता का शिकार हो जाते हैं। आलोचना को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लें और इसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करें। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान की राय अलग होती है और हर कोई आपकी सोच को नहीं समझ सकता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत कठिन है और हमारी समस्याएं दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन जब आप दूसरों के जीवन को देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। यह समझना आपको अपनी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा और आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति सिखाएगा। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यह आत्मनिरीक्षण का समय होता है। यह समय आपको अपने जीवन के सही मायनों को समझने में मदद करता है और आपको एक नई दिशा देता है। हमेशा अपने आप से ईमानदार रहें। अगर आप खुद से झूठ बोलते हैं, तो आप कभी भी सच्ची खुशी और संतोष नहीं पा सकते। यह समझें कि आपकी असली ताकत आपकी सच्चाई और ईमानदारी में है। जीवन में समय समय पर अपने उद्देश्यों की समीक्षा करें। यह देखना जरूरी है कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप भटक रहे हैं, तो तुरंत अपनी दिशा बदलें। सही समय पर लिया गया निर्णय हमेशा आपको सही मार्ग पर ले जाएगा।
जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। असफलता को अपने विकास का एक हिस्सा माने और उससे निराश न हो। याद रखें, हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है और आपको बेहतर इंसान बनाती है। अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखें। यह जरूरी नहीं कि हर किसी से आपकी सहमति हो, लेकिन यह जरूरी है कि आप दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। जो लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं वे हमेशा अपने रिश्तों में सफल होते हैं। कभी कभी हमें दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है। यह समझना जरूरी है कि यह अवसर एक आशीर्वाद की तरह होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं बल्कि अपने जीवन को भी अधिक सार्थक बनाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए समय निकालें, अपनी रुचियों और शौक को समय दें। यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। जो लोग अपने लिए समय नहीं निकालते वे अक्सर तनाव और थकान का शिकार हो जाते हैं। हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह एक पुरानी कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। अपने शरीर और मन की देखभाल करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। बीते कल को भूल जाएं और आने वाले कल के लिए तैयार रहें। यह समझें कि जीवन एक यात्रा है और हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। अगर आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है तो रुकें और सोचें। शायद यह समय आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। हर मुश्किल का सामना धैर्य और समझदारी से करें। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है। यह जानना जरूरी है कि आपकी खुशी और सफलता पूरी तरह से आपके हाथ में है। दूसरों को अपनी भावनाओं और निर्णयों पर हावी न होने दें। अपने जीवन की बागडोर खुद संभालें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने मूल्यों और आदर्शों का पालन करें। जो लोग अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहते हैं वे हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने दें। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे यह समझना पड़ता है कि वह कौन है और वह क्या चाहता है। यह आत्मचेतना का समय होता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझें कि हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आप संतुलन बनाए रखेंगे तो आप हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहेंगे। जो लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं वे जीवन की सबसे बड़ी सीख को समझ चुके होते हैं। मुस्कुराहट न केवल आपके जीवन को सुंदर बनाती है बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाती है। इस यात्रा में अपने आप से प्यार करना और खुद पर गर्व करना सीखें। यही जीवन का असली सार है। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो उसे सही दिशा दिखा सके। यह मार्गदर्शक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता बल्कि यह हमारी अपनी आंतरिक शक्ति और समझ होती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें किस दिशा में जाना है। यह आंतरिक आवाज हमेशा हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, बशर्ते हम इसे समझने की कोशिश करें। हमारे जीवन में समय समय पर कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
इन चुनौतियों का सामना करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं वे हमेशा विजयी होते हैं। हर कठिनाई एक अवसर होती है जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। अगर हम इसे चुनौती के रूप में देखें तो हम इसे पार कर सकते हैं। कठिनाइयों के बीच भी हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। जब हम अपनी यात्रा पर होते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से पहचानें। मंजिल के बारे में सोचने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह यात्रा हमें किस दिशा में ले जा रही है। कई बार हम मंजिल के बारे में तो सोचते हैं लेकिन यात्रा के महत्व को भूल जाते हैं। यात्रा में आने वाले प्रत्येक अनुभव को समझना और उसे अपनी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा मानना आवश्यक है। अगर हम सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे और रास्ते को अनदेखा करेंगे तो हम यात्रा के आनंद को खो देंगे। यात्रा का असली आनंद उसे पूरी तरह से जीने में है, न कि केवल अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में। व्यक्तिगत विकास की बात करें तो यह हमेशा निरंतर होता रहता है। यह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हम एक बार में प्राप्त कर लें और फिर उसे छोड़ दें। यह एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया है। जैसा कि एक बागबान अपने बगीचे की देखभाल करता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने मन, शरीर और आत्मा की देखभाल करनी होती है। यह देखभाल न केवल बाहरी स्थितियों से बल्कि हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं से भी जुड़ी होती है। जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत विकास हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। समय के साथ हम समझने लगते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। संतुलन का मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज को समान रूप से समय दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह समझना कि क्या प्राथमिक है और क्या नहीं हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। कभी कभी हम जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखना, आराम करना और खुद के साथ समय बिताना आवश्यक है। हमारा समाज और हमारे आसपास के लोग भी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। रिश्तों का महत्व जीवन में अनगिनत बार सामने आता है। अच्छे रिश्ते हमें सशक्त बनाते हैं, जबकि नकारात्मक रिश्ते हमें कमजोर कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमें किसे अपने जीवन में रखना है और किसे दूर करना है। रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों से अपनी असल भावनाओं और विचारों को साझा करते हैं तो हम आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं। यही समझ हमें गहरे और सार्थक रिश्ते बनाने में मदद करती है। यह समझना भी जरूरी है कि हर किसी की अपनी यात्रा है और सभी का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अनोखी होती है। दूसरों से प्रेरणा लेना ठीक है, लेकिन अपनी दिशा और उद्देश्य पहचानने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना जरूरी है। जब हम अपनी यात्रा को अपनी आंखों से देखते हैं तो हम खुद को और अपने सपनों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरों के कदमों पर चलने की बजाय हमें अपने रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। अपनी यात्रा को अपनाना हमें खुद से जुड़ने और अपनी सच्चाई को पहचानने का मौका देता है।
आत्मविश्लेषण और आत्मनिर्भरता जीवन के अहम पहलू हैं। यह हमें न केवल अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी देता है। जब हम अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी आत्म प्रकृति से जुड़ते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम किसी से मदद न लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने फैसले खुद लें और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार रहें। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम अपने जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं और यह हमें मानसिक शांति और संतुष्टि देता है। समय के साथ हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण होता है। अगर हम जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को निहारें, तो हमें एहसास होगा कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हमें हर दिन खुद को सुधारने और अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन की यात्रा को समझने लगते हैं, तो हमें यह भी एहसास होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पास जितनी चीजें हैं, उन्हें स्वीकार करना और उनका सही तरीके से उपयोग करना हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह समझना कि हमारे पास जो कुछ भी है, वह हमारे लिए पर्याप्त है, हमें मानसिक शांति और संतोष देता है। इस समझ के साथ हम अपनी यात्रा को और अधिक आनंददायक बना सकते हैं। अंततः जीवन का उद्देश्य खुशी और संतुष्टि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी यात्रा को पूरी तरह से जिएं। हर कदम, हर अनुभव और हर क्षण का आनंद लें। जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं, तो हम जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जीवन में आए हर मोड़ पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमें अपनी यात्रा को उस दिशा में ले जाना है जो हमें संतुष्टि और खुशी दे।